मदीने में चोर 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 सबा जाना तो चोर 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 चोर। लोड शेडिंग गई, बिजली आई क्योंकि ईद आई। ईद आई, शुक्र है अभी तक किसी ने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई क्योंकि ईद आई। ईद आई, दुआ कब गई, कहाँ गई, कब आई, कैसे आई, शुक्र है घर तो आई क्योंकि ईद आई। ईद आई, जिन्होंने मस्जिद में शोर मचाया उनकी तो कंफर्म शामत आई। और हस्बे मामूल पेशावर में एक दिन पहले ईद आई क्योंकि आई पीटी। यार ये किसने लिखा है यहाँ पे? एनीहाउ, उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने अजीज़ व अकारिब, प्यारों के साथ, पड़ोसियों के साथ और निबाज़ और निबीज़ के साथ पुरसुकून और महफूज ईद गुजारी होगी। सो गुड बाय रमज़ान एंड वेलकम बैक शैतान। सॉरी नाना। वैसे पेशावर वालों को वाकई क्या मसला था इस दफ़ा केपी में कि लाइक क्योंकि सिर्फ इम्पोर्टेड हुकूमत आई हुई तो उन्होंने कहा इनके साथ हम ईद नहीं मनाएंगे, इनकी ईद हराम है। एक दिन पहले कैसे? यानी आपके पास साइंटिफिकली सारे कैलेंडर्स कैलकुलेट होते हैं। 2 साल पहले खुद पीटीआई शोर मचा रही थी कि हमें साइंस का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन घूम फिर के हम वहीं आ गए कि मुफ्ती पॉपाई जई जो हैं उन्होंने बैठ के कहा कि मेरे पास 130 शहादतें आ गई हैं, कोई तस्वीरें नहीं दिखाता, कोई वीडियोस नहीं दिखाता, बस शहादतें आ जाती हैं और ईद पहले हो जाती है। तो ठीक है, यकीनन शहादतों की अपनी जगह है, विटनेसेस की अपनी जगह है इस पूरे अमल में, बट साइंस का भी थोड़ा इस्तेमाल कर लें क्योंकि 21वीं सदी में रह रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया, अब कर लेना चाहिए। ईद अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीक़ों से गुजरी है। कुछ लोगों के लिए बहुत खुशी से गुजरी है, कुछ के लिए बिल्कुल भी खुशी से नहीं गुजरी। जिनके लिए खुशी से गुजरी है उनमें यकीनन शहबाज शरीफ के कैबिनेट के नए लोग हैं जिनको उन्होंने, मेरा ख्याल है कि जिस दिन वो बैठे ना अपनी सारी ये इम्पोर्टेड हुकूमत को लेके, तो उन्होंने आराम से कमरे में एक एक करके नज़रें दौड़ाईं और उनको जो बंदा जिस तरह लगा उन्होंने उसको वजारत दे दी। जैसे सबसे पहले उनकी नज़र पड़ी शाहजैन बुगटी पे, तो उन्होंने यकीनन कहा होगा कि शाहजैन आप खुद एक रिजला लगते हैं तो आप नारकोटिक्स के मिनिस्टर लग जाएं। फिर उन्होंने लेफ़्ट पे देखा शीरी रहमान को, बीबी आपके चेहरे पे तो क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं बिगाड़ सका, आप क्लाइमेट चेंज को संभाल लें। खुर्शीद शाह को देखा, उन्होंने कहा शाह जी आपको तो 30 साल से पानी नहीं मैसर हुआ, ना आपके सर को ना आपके मुंह को, आप वाटर रिसोर्सेज के लग जाएं। और फिर उन्होंने देखा बिलावल को, उन्होंने कहा बेटा आपसे बड़ा फॉरेनर तो यहाँ है कोई नहीं, तो फॉरेन मिनिस्ट्री आप संभाल लें। तो यकीनन इस तरह वजारतें बढ़ गईं। कोने में उन्हें मरियम औरंगज़ेब भी रौला डालते हुए नजर आई, मेरे लिए है। तो उन्होंने कहा कि मरियम आप बेटा जितना रौला डालती हैं आप मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ही बन जाए। तो खैर इन सब को हमारी तरफ से दिली ईद मुबारक। जो लोग नाखुश हैं उनमें इमरान खान, उमर चीमा और दुआ जहरा और उसके अम्मी अब्बा एंड दिस पड़ मार के अंदर ले गए, मारा गुस्सा। इन सबको भी मैं यही कहूँगा कि चिल करें यार, आपको भी ईद मुबारक। हालात हाज़िरा में इमरान खान ईद पे बहुत बोर हो रहे थे तो उन्होंने बली गाला में 3 पॉडकास्टर्स को बुला लिया, जिनमें जुनेद भाई गंजी स्वैग, मुजम्मिल भाई हुसैन एंड तलहा भाई सेंट्रम आए और उन सब ने मिलकर पॉडकास्ट किया। रेवोल्यूशनरी स्टफ। आई कॉल्ड इट अ फ्यू वीक्स अगो कि आपको खान साहब यकीनन पॉडकास्ट पे नजर आएंगे। मेरा ख्याल है अब अगला जो है वो पाक व्हील्स का होगा जिस पे नजर आएंगे। बट एट द सेम टाइम यार ये पॉडकास्टर्स की गुर्बत क्यों नहीं मौके देती? यानी पूरे 1.5 घंटे के पॉडकास्ट में वो सिर्फ मक्खियाँ ही उड़ा रहे थे। इमरान खान यार पिछला प्राइम मिनिस्टर आया है, बंदा कोई किंग टॉक्स ही मार लेता है, उनको पकड़ा देता है कि वो नीचे से मार लें, कोई कॉइल जला लो। लेकिन खैर द पॉइंट हियर इज कि मैंने पॉडकास्ट बहुत देर से शुरू किया है। अरे मुबारक हो आप सब पॉडकास्टर्स को और इमरान खान को। और वैसे इमरान खान का पॉडकास्ट किस नाम से होगा? अगर आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है तो मुझे भी बताइए, मैं भी सोचता हूँ।
बहुत बातें की उन्होंने उस पॉडकास्ट में। आई थिंक उन्होंने वो बातें की जो कन्वेंशनल मीडिया पे जनरली पॉसिबल नहीं होती, और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को एनालाइज किया गया। इट फेल्ट लाइक कि हम में से ही लोग बैठे हुए हैं जो इमरान खान से बात कर रहे हैं। एंड ही एक्सप्लेन्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट क्यों ज़रूरी था, पिछले साल तालिबान का वापस पावर में आना, उससे कैसे जियो पॉलिटिक्स ख़त्े की इफ़ेक्ट हुई है, एंड हाउ ही वांट्स द रूल ऑफ लॉ टू प्रिवेल इन पाकिस्तान। और प्लस उनकी अमेरिकन ईगल की शर्ट बहुत फिट लग रही थी यार। खान साहब बहुत सेक्सी लगते हैं जब पोलो शर्ट पहनते हैं। 3.5 साल बाद मैंने उन्हें पोलो शर्ट पहने देखा है। एनीहाउ, खान साहब से मूव करते हैं अफ़गानिस्तान की तरफ, क्योंकि खान साहब को वैसे ही बहुत पसंद है। एक खान जिसको पूरी ग्रिप है सोशल मीडिया और मीडिया पे, उन्होंने जब पॉडकास्ट किए और शान के साथ इंटरव्यूज़ किए तो तालिबान के लीडर हैबतुल्ला अखुंदज़ादा ने ईद पे अपने फॉलोअर्स के साथ अफ़गानिस्तान में नमाज़ पढ़ी। और मज़े की बात है कि सब लोगों ने उनको सुना, लेकिन किसी ने उनको देखा नहीं, कोई उनसे मिला नहीं और किसी ने उनको छुआ नहीं। मोर लाइक अल्ताफ़ हुसैन बैक इन द डे, यू नो, वो भी जब जैसे वो उठाते होते थे हेलो, आई वुड इमेजिन कि ये करता होगा पखे। और वैसे भी तालिबान और MQM में उतना ही फ़र्क है जितना निस्वार और गुटके में है। दोनों ही थोड़ी बेकार जमाते हैं, लेकिन नशा तो तगड़ा देती हैं। और ये हैबतुल्ला अखुंदज़ादा किस किस्म का इंसान है? आज के दौर में कौन है भाई जो इंस्टा पे पोस्ट नहीं डालता, या टिकटॉक पे चवले नहीं मार रहा, या ट्विटर पे ट्वीट नहीं करता? कैसा काफिर है ये? सॉरी, मैं आपको काफिर नहीं कहना चाह रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। आपको भी ईद मुबारक। ट्विटर से याद आया कि आप लोग भी मुझे ट्विटर पे फॉलो करें @जुमा8दिन। और ट्वीट से मज़ीद याद आया, इलॉन मस्क ने ट्विटर $44 बिलियन की ख़रीदी है, या ख़रीदा है, पता नहीं, ट्विटर मोहन्ना से का मुज़क्कर है। बट इन एनी केस, साइड बार, $44 बिलियन आर यू किडिंग मी? इसमें दुनिया में वर्ल्ड हंगर 6 दफ़ा सॉल्व हो जाती है। UN एक दफ़ा उसे पहले ही प्लान दे चुका है कि किस तरह $6 बिलियन में हंगर ख़त्म हो सकती है पूरी दुनिया की। श्रीलंका को वो आराम से 2 दफ़ा ख़रीद सकता है, और वो चाहे तो इंडिया और पाकिस्तान से कश्मीर के दोनों हिस्से लेके ख़रीद के आज़ाद कर सकता है। उन्होंने मे बी टूरिस्ट अट्रैक्शन बना सकता है, उठा के पूरा मार्स लेके जा सकता है, उसके पास इतने पैसे हैं। तो मेरा मशवरा ये होगा कि हमें उससे दोस्ती डालनी चाहिए। इमरान खान को तो वैसे ही फंड रेजिंग के नाम पे हर एक से दोस्ती डालने की आदत है, इससे भी डालें यार, को पैसे लें, IMF को वापस करें, कुछ तो हाल लो। और इसी बहाने अगर गलती से इलॉन मस्क पाकिस्तान आ जाए तो यार हमें भी टेस्ला चलाने को मिले। हाँ, हमारे पास बिजली नहीं है उसको चार्ज करने के लिए, वो आधे रास्ते जाके बंद हो जाएगी, लेकिन कुछ भी हो जाए कल्टस से तो बेहतर होगी ब्लडी शिट बॉक्स। एनीहाउ, इलॉन मस्क, आपको भी ईद मुबारक। इलॉन मस्क से आगे हम इंटरनेशनल एरिना में ही रहते हुए बात करते हैं, दुनिया में और क्या हो रहा है। फ्रांस में इलेक्शंस हुए ईद से पहले जिसमें इमैनुअल मैक्रोन ने मरी लेपेन को हराया, और इस इलेक्शन के बाद फिर यही साबित हुआ कि फ्रेंच जितने भी तहजीब याफ्ता हो जाएं वो एरोगेंट जर्क्स ही इलेक्ट करते हैं, जिनको बाकी दुनिया के तमाम मुसलमानों को सिर्फ गुस्सा चढ़ाने का शौक़ है और कुछ नहीं। तो यू नो व्हाट मैक्रोन, आपको भी नहीं, आपको तो बिल्कुल भी नहीं। घटिया लोगों के इलेक्शन पे जब तस्करा चल ही रहा है तो लोकल नालायकों पे आते हैं जो इलेक्ट हुए हैं। अल्लाह अल्लाह करके हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर पंजाब इलेक्ट हो ही गए। हाँ, वो एक अलग बात है कि उन्हें उमर चीमा पिछले 2 हफ्ते से मिल नहीं रहा, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा, कहाँ बंद है, या तो कमरे में बंद है और अंदर से उसने कुंडी भी लगाई हुई है और वो चेन वाली खिड़की भी लगाई हुई है। लेकिन इधर वे जो अपॉइंटमेंट है वो अभी तक स्टैंप नहीं होकर दे रहा उमर चीमा के हाथों से, और उमर चीमा का कोई मूड नहीं है। कभी वो कहते हैं कि नहीं जी, उस्मान बुज़दार का जो रेजिग्नेशन है वो असली नहीं था, फिर दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा कि नहीं ये कच्ची पेंसिल से लिखा हुआ था, तीसरी दफ़ा उन्होंने कहा कि नहीं इस पर सोबत के दाग लगे हुए हैं सालन के। इधर वे लाहौर हाई कोर्ट ने फिर उमर चीमा को इंस्ट्रक्ट किया कि आप ओथ लें, तो उमर चीमा ने पॉलिटिकल डिप्लोमेसी का अल्टीमेट ट्रिक लगाया। ना 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 ना, आई वोंट टेक योर ओथ, योर बाप इज़ अ चोर।
और ये कह के वो अभी तक हमजा शहबाज से ओथ नहीं ले रहे। सो सवाल ये है, हमजा हैं कि हमजा नहीं? हमजा हैं तो कहाँ हैं, और हमजा नहीं तो कहाँ गए और कब? हमजा हैं भी कि थे ही नहीं। चुटस्पा हो गया हमारे साथ, चुटस्पा। और वैसे भी अल्लाह हमजा को खुश रखे, सीएम के बाद प्राइम मिनिस्टर भी कभी ना कभी तो बनेगा ही, और फिर पूरा मुल्क चैन से ब्रॉयलर मुर्गियाँ और अंडे खाएगा। तो मुबारक हो आपको भी हमजा शहबाज। नहीं, आपके लिए नहीं चलेगी ये क्लिप, बिल्कुल भी नहीं, आप मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ज़िल्लत भरे अंडों से याद आया, आए ज़रा हम मदीने का रुख करते हैं। कैन वी टॉक अबाउट इट? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि चीचा वतनी का कोई बंदा आगे मेरे ऊपर ब्लास्फेमी का केस ठोक देगा? मैं पहले से ही दिल पे हाथ रख के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं बिल्कुल मुसलमान हूँ, मैं बिल्कुल इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ। बट लेट मी प्रेजेंट टू वर्ड्स, कॉन्टेक्स्ट एंड डाइसेक्शन। होल्ड ऑन टू दोज फॉर अ वाइल। कॉन्टेक्स्ट पूरे पाकिस्तान की फटी पड़ी हुई है। रिजीम चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट, डबल डिजिट इन्फ्लेशन, लोड शेडिंग, दुआ जहरा और उस तरह की बेतहाशा बच्चियां जो कि अनसेफ हैं पूरे मुल्क में। डाइसेक्शन, ये सारे इस नई हुकूमत इसका शुक्र मनाने इन तमाम नेमतों का जो मैंने गिनवाई हैं, उम्रा करने और ज़ियारत करने चले जाते हैं गोल्फ कार्ट्स पे। कॉन्टेक्स्ट, पाकिस्तानियों ने चोर चोर के नारे लगाए। क्या हरमैन में नारे लगाना गलत है? बिल्कुल। क्या हरमैन में सियासत को घसीटना गलत है? बिल्कुल। डाइसेक्शन, गलत कामों का निकला गलत नतीजा। सऊदी हुकूमत ने भर भर के लोगों को अंदर डाला, उनको रगड़ा, और जो बच गए वो पाकिस्तान यकीनन आगे रगड़े जाएंगे, जैसे शेख रशीद का भतीजा भी रगड़ा जा रहा है। सवाल ये है, क्या ये सब करने से लेकिन नारे रुक जाएंगे? कुछ थोड़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में मैं बताता चलूं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा मैंने भी एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी गुजारा है। ये बेचारे वो लोग हैं यार जो ना कानून तोड़ते हैं वहाँ पे, ना कफ़ीलों के आगे 10-10 साल चूं करते हैं, काम पे काम किए चले जाते हैं, ओवर टाइम की शिफ्टें भी बग़ैर पैसों के करते हैं। आपको क्या लगता है उन लोगों को किस चीज़ ने इतना डेस्परेट कर दिया कि वो अपना तमाम ईमान भूल गए? जो जालियां पकड़ पकड़ के उन्होंने रोनी थी मदीने में, वो इनको देख के रोना और बिलबिलाना शुरू हो गए। ऐसी क्या वजह है? क्योंकि जितना पैसा उन्होंने ट्रस्ट करके पाकिस्तान भेजा था, अब उनका ट्रस्ट टूट चुका है। तो इन लोगों के लिए मैं रहम की ही आपसे उम्मीद कर सकता हूँ, और कहूँगा कि बाकी सभी इन पर रहम करें, क्योंकि सऊदी वो तो अपने लोगों को नहीं बख्शते। I mean, अगर आपको डाउट है इस बात पे, प्लीज़ डू चेक द नेम्स ऑफ जमाल खशोजी एंड राइफ बदावी। और अगर आप सऊदी अरब में, तो प्लीज़ बिल्कुल भी चेक ना कीजिएगा, सुकून से सर नीचे रखें, कोई बात ना करिए, पॉडकास्ट भी ना देखें, सिर्फ रियाल भेजते रहें, ईजी है, आपको कोई मसला नहीं होगा। कॉन्टेक्स्ट, PDM सेज कि इमरान खान इतना इन्फ्लुएंशियल है कि वो वहाँ से बनी गाला से बैठ के सारे वर्करों को भेजता है UK, US, गल्फ, लिबर्टी, डी चौक, मियाँ वाली, और वो उसके कहने पे PDM वालों को टॉर्चर करते हैं। डाइसेक्शन, यार जाने दें को खुदा को माने, इमरान खान है, जीसस क्राइस्ट नहीं है कि उसकी हर बात मान के हम सूली पे चढ़ जाते हैं। क्या हो गया? यानी ये लोग पागल हैं कि जो अपनी दुआएं और अपनी इबादतें गारत करके आप ही को चिंबड़ने आएंगे और ख़राब करेंगे सारा मूड अपना? ऐसे नहीं होता। हुकूमत से एक अपील है कि जिन लोगों को आप भर भर के अंदर कर रहे हैं, और वहाँ सऊदियों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको बंद करें, आपको पता है पाकिस्तानी वहाँ काम क्या करते हैं? सीमेंट उठाने से लेके ट्रांसपोर्ट, कारपेंट्री, प्लम्बिंग, नाई, मेहनत कश लोग हैं, मज़दूर लोग हैं मेजॉरिटी। और अगर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स भी हैं, तो वो भी जिस इन्वायरमेंट में मेहनत कर रहे हैं आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो प्लीज़ उनकी थोड़ी कदर करें। क्या ऐसा हो सकता है कि अमेरिका या UK या जर्मनी या कोई भी मुल्क, फॉर दैट मैटर इवन चाइना, रिक्वेस्ट करे सऊदीया को कि आप हमारे लोगों को जेलों में डालें? प्लीज़ यार, आप स्टेट हैं, एक रहमदिल बाप बने, वेंजफुल फुफ्फो ना बने।
डिस्क्लेमर बाय द वे, दुनिया की सारी फुफ्फुएँ जो हैं वो वेंचफुल नहीं होती, कुछ फुफ्फियाँ साइकोटिक और वायलेंट भी होती हैं, जैसे कि राना सनाउल्लाह। जिन्होंने नारे लगाए वो अल्लाह मियाँ और वहाँ के शुरतों से माफ़ी मांगे, जिनको नारे पड़े वो भी अल्लाह मियाँ से रो रो के गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगे कि अल्लाह मियाँ ने अपने घर में ये ज़िल्लत दिखाई है, प्लीज़ बार बार ना दिखाए और कुछ अपने आप को भी सीधा कर लें। और जिनकी दुआ वैसे ही खो चुकी है वो जाके उसे पबजी पे ढूंढें, क्योंकि मेरा ख्याल है आजकल निबाज़ और निबीज़ वहीं मिल रहे होते हैं सारे कुछ ना कुछ करते हुए। एंड निबाज़ और निबीज़ से याद आया, अब हम चलते हैं पिछले हफ्ते मैं आलिया और रणबीर की बात कर रहा था और मुझे आलिया की कोई फिल्में याद नहीं आ रही थी और इस चीज़ को उसने सीरियस ले लिया और पिछले हफ्ते नेटफ्लिक्स पे गंगूबाई काठियावाड़ी आई, जो कि कमाल फिल्म है, ब्यूटीफुल फिल्म। व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट इट, आई विल गेट टू इट इन अ बिट, बट बिफोर दैट अ क्विक रिव्यू। गंगूबाई काठियावाड़ी एक टीनेजर होती है जो कि एक चिकने से बच्चे के साथ फंस जाती है और वो चिकना सा बच्चा फिर उसे चकलों में लेके आ जाता है। फिर जब वो चकलों में आ जाती है तो चकलों में उसके साथ रेप होता है, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत कुछ होता है, जिसके बाद वो गंगू से गंगूबाई बन जाती है। खैर उसकी स्ट्रगल आगे और बढ़ती है जब वो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी हिम्मत ढूंढ के अपने और कमाटीपुरा के जितने भी सेक्स वर्कर्स होते हैं उन सबको इज़्ज़त दिलवाती है, उनके राइट्स के लिए लड़ती है और ये सब वो करती है थ्रू द पावर ऑफ शेयर विल, कैरेक्टर, ब्रिलियंट एक्टिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल आर्ट डायरेक्शन। क्योंकि संजय लीला भंसाली है यार, संजय लीला भंसाली कमाल है। उसकी फिल्में देख के ना कोई पुट्ठा ही कंक्लूजन लेने का दिल करता है। बंदा देवदास देखे ना तो फ़ौरन शराबी बनने का दिल करता है, सावरिया देख लो तो आपका दिल करता है नंगे होकर टावल लेके नाचना शुरू कर दो, और गंगूबाई काठियावाड़ी देख के उसको देख के मेरा दिल करता है कि मैं किसी तरह दुआ ज़हरा और उस जैसी बेवकूफ़ लड़कियों को ढूंढूं और उनको ये फिल्म दिखाऊं और कहूँ प्लीज़ अपने घर वापस मर जाओ। विच ब्रिंग्स अस टू दुआ ज़हरा, द मोस्ट ट्रिकी सब्जेक्ट ऑफ टुडे। हाँ बिल्कुल, इससे पहले जो बातें थी वो तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी। हाउ ओल्ड इज़ दुआ ज़हरा? 14, 16, 18? However old she is old enough to feel alone and seek companionship ताकि वो अपनी ज़िंदगी की ख़राब रियलिटी को बदल सके। How stupid is दुआ ज़हरा and the Niba she married, ज़हीर अहमद या जो भी नाम है उसका? Well, apparently stupid enough to fall in love on PUBG, which for the life of me, I don't know how does that work. कि like क्या ये चिकन डिनर करेगी? I mean कैसे ये चल सकता है, मेरी समझ से बाहर है। और आखिरी सवाल, how helpless are the parents of दुआ ज़हरा? Like me, who is the parent of a few daughters and इक्का दुक्का लड़के भी हैं, हम अपने बच्चों की दुनिया में नूब्स हैं। जब मैं कभी अपने बच्चों को गेम खेलते हुए देख रहा होता ना, माइनक्राफ्ट और रोब्लॉक्स या कोई भी, और मुझे नहीं समझ आ रहा होता कि ये कर क्या रहे हैं और स्पॉनिंग कैसे होती है और रीस्पॉनिंग कैसे, तो मैं कहती हैं डैड यू सच अ नूब। तो नूब होने का प्रॉब्लम ये है कि हम उनकी दुनिया के नूब हैं, लेकिन वो बाहर की असल दुनिया के ये बच्चे सारे ही नूब हैं, क्योंकि इनको नहीं पता कि फ़ैसले कैसे लेने हैं इतने मुश्किल, और वो छलांग लगा देते हैं। There is no easy way to talk about this and there is no easy answer to any of the tough questions. क्या कोई ये गारंटी दे सकता है कि all these girls like दुआ ज़हरा won't end up in the illegal sex trade or the हीरा मंडीज़ of Lahore or the Napier roads of Karachi? इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक केस है कि जहाँ पे एक यंग इम्प्रेशनेबल लड़की को एक लड़का उठा के लाता है और वो उसी चिकने की तरह चकले में बेच के जा सकता है। दूसरी चीज़ है द पेरेंट ट्रैप। इस मुल्क के माँ बाप और स्पेशली पंजाब की माएँ तो यानी माशाल्लाह इतनी कंट्रोलिंग है कि 45 साल के बच्चे अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले नहीं कर सकते। ये वो पेरेंट्स हैं कि जो कि अपने बच्चों की शादी, पढ़ाई, रिश्ते, मसलक, रिवायात, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और बच्चे फिर रिबेल करते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को इतना कंट्रोल ना करें, रादर लिसन टू देम। 12, 13, 14 साल की उम्र इतनी ज़रूर है कि उनके दिल मचलते हैं, उनके दिल में ख्वाहिशात हैं, उन ख्वाहिशात को पूछें, उनको जानें, समझें, और ताकि हम इस पोजीशन में ना फंसें। वो जैसे डॉक्टर्स कहते होते थे ना इंडियन फिल्मों में कि इसको दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है,
तो इन दुआ और इस जैसी कई बेबस लाचार बच्चियों को दवा और दुआ दोनों की ही ज़रूरत पड़ने वाली है अगर ऐसे ही हालात रहे। WTF SUC, Why the F should you care? इमरान खान का पॉडकास्ट WTF SUC। वेल, ये जो आप मेरे प्रॉप वाले अखबार देख रहे हैं, मैं इनको कभी कभार हफ्ते में पढ़ने की भी कोशिश करता हूँ और स्पेशली इस शो के लिए तो पढ़ ही लेता हूँ पर ऊपर से। एक मैंने ट्रेंड नोट किया है कि कन्वेंशनल मीडिया इस वक्त फॉर बेटर और फॉर वर्स दे कैन ऑलवेज से कि जी हम लोग इमरान खान हमें कंट्रोल नहीं करता तो वाई शुड वी लिसन टू हिम, बट उन्होंने बाय फार एंड लार्ज इमरान खान को और उसके नैरेटिव को और उसकी प्रोपगेशन को रिजेक्ट कर दिया है। तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट चॉइस? सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे नॉर्म्स और रेगुलेशंस तो वैसे ही अभी तक किसी के पल्ले नहीं पड़ रहे। हमारे आए दिन तो ऑर्डिनेंस चेंज होते रहते हैं, किसी दिन साइबर बुलिंग का रूल आता है, किसी दिन जो है वो पेका के साथ जोड़ देते हैं। बट बाय फार एंड लार्ज द इंटरनेट एंड डिजिटल मीडिया इज़ फ्री, इट इज़ डायरेक्ट एक्सेस। और उनमें ऐसा लगता है, जैसे मैंने पहले भी पॉइंट किया, कि पॉडकास्टर्स एंड वीलॉगर्स मोस्टली ट्रेंड जर्नलिस्ट या मीडिया पर्सन नहीं हैं, वो आम आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं और इस वजह से उनकी शायद बातें डायरेक्ट अट्रैक्ट भी करती हैं। और खान साहब ने बहुत स्मार्ट मूव की है। ये बराक ओबामा की अगर आप पॉलिटिक्स देखें तो उसका पूरा इलेक्शन और उसके बाद की तमाम इंगेजमेंट 8 साल सारी सोशल मीडिया के थ्रू थी। एंड मुझे लगता है कि खान साहब इन लाइट ऑफ द अरब स्प्रिंग डेकेड अगो शायद पाकिस्तानी स्प्रिंग को लाना चाह रहे हैं सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए। तो दैट्स वाई यू शुड केयर व्हाट्स हैपनिंग ऑन पॉडकास्ट्स। और इस वाले पॉडकास्ट पे तो बिल्कुल आपको परवाह करनी चाहिए कि क्या हो रहा है, ताकि मेरी भी जेब में पैसे आएँ। दूसरा, तालिबान की एवोल्यूशन, वाई शुड यू केयर? रिगार्डलेस ऑफ वेदर वी हेट देम, हमें ये नहीं पसंद कि वो औरतों को बुरके पहनाते हैं, स्टैचूज़ उड़ाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, दे आर इन अफ़गानिस्तान टू स्टे। क्या हम उन्हें मार मार के फिर से निकालेंगे, या हम उन्हें हर चीज़ में उनके पैसे अमेरिका भी ब्लॉक करेगा और हम भी उनके लिए सारी प्रोग्रेस ब्लॉक कर देंगे? द तालिबान हैव टू इवॉल्व एंड दे नीड आवर हेल्प टू इवॉल्व एंड स्टेप इनटू दिस सेंचुरी। जो पिछली दफ़ा उन्हें मौका नहीं मिला, शायद इस दफ़ा हमें देना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देर हार्ड वर्किंग पीपल, देर डिस्ट्रेस्ड पीपल एंड दे नीड अ क्लीन ब्रेक। नंबर 3, इलॉन मस्क की दौलत। पहली बात तो ये कि इतनी ज़्यादा दौलत किसी के पास होना वैसे ही मेरा ख्याल है बहुत ही नाजायज़ बात है। यानी $250 बिलियन उसकी वर्थ है अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज। $250 बिलियन वो पाकिस्तान को 3 दफ़ा ख़रीद के जो है सेल पे लगा सकता है। इतना पैसा अगर किसी के पास है तो उससे ज़बरदस्ती ले के कुछ दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए। तो प्लीज़ अपने आप को अमारत के फजूल ख्वाब ना दिखाया करें, किसी पॉइंट पर रुकने का भी सोच लें। नंबर 4, फ्रांस का प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। मसला ये है कि फ्रांस में मैक्रोन आता है या लपॉन आती, मैं बदतमीज़ी से नाम ले रहा हूँ, लेकिन वो भी कौन सा कम बदतमीज़ हैं। जब उनका दिल करता है अपने लैंडमार्क्स पे गुस्ताखाना कार्टून्स चला देते हैं, जो लोग गुस्ताखियाँ करते हैं उनको वो नेशनल हीरोज़ बना देते हैं, लाइक सैमुअल पैटी जो एक टीचर था। और दे रैम दीज so-called secular and liberal values down the throat of every Muslim in Europe and around the world. So that's why you should care what's happening in France, क्योंकि अगर वो आए हुए तो आपको तो वो तपाते ही रहेंगे। And number 5, मदीने में शोर, why should you care? इसमें 2 सबक हैं सीखने वाले। एक तहज़ीब का, हमें कभी भी अपने जज्बात को इतना बेकाबू नहीं होने देना चाहिए कि जब हम रसूल अल्लाह और अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर हों और वहाँ पे हम जाके छोटी छोटी सियासतें कर रहे हों और लोगों को नारे कस रहे हों। ये अपनी आकबत की भी तबाही है और अगले, मेरा ख्याल है आपके अमाल जाके अगले को पड़ जाएंगे। बट एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कह रहा कि नारे वो सही लगा रहे हैं, लेकिन जो लोग इतने ब्रेजन होके जाके इतने खुले होके याशियों में फिरते हैं, वो भी तो अपनी टाइमिंग का एहसास करें। वो भी तो अपने आप को उन सिचुएशंस में ना लेके जाएं जहाँ पे ये गरीब नाई और प्लम्बर आके उनके ऊपर नारे कसें। उन बेचारों के पास पहले ही वहाँ पे कामा होता नहीं है, उनका कफील नहीं देता। मेरे ख्याल है 4-6 ने तो ऐसे नारे लगाए थे कि चलो इसी बहाने में एग्जिट तो मिले। मैं भी वहाँ से खरूज लेकर आया था, आसान काम नहीं है। और आखिरी बात, गंगूबाई के लिए दुआ, और गंगूबाई जैसी जितने भी कैरेक्टर्स इस मुल्क में बेचारियाँ डेवलप हो रही हैं उनके लिए दुआ।
कि मे दे फाइंड compassion in their surroundings and understanding in their environment, ताकि वो भी किसी के चिकन डिनर के पीछे जो है पबजी खेलते हुए या माइनक्राफ्ट खेलते हुए ना पहुंच जाएं। मेरी अपनी बेटियां ये गेम्स बहुत खेलती हैं, मेरी जान निकली हुई है। तो प्लीज़ स्टे सेफ, कीप योर निब्बाज एंड निब्बीज in control and under your eyes.